एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था। तो उस वेब सीरीज़ में एक्चुअली मुझे सेंटेंसेस को कुछ स्ट्रक्चर्स मिले, उनकी फॉर्मेशन मिली। सो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइस, बिकॉज आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर आप उनको बोलते हैं या फिर आप कोई वेब सीरीज़ देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर्स जिस तरीके से लिखे हुए थे ना, तो वो मुझे अच्छे लगे। तो मैंने इन सेंटेंसेस को लिखा है और उन सेंटेंसेस को मैं आपको बताने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ पे शेयर करूँगा जिसमें वो लिखे हुए हैं और उनका मतलब क्या होता है, क्योंकि काफ़ी कंप्रेस करके लिखा हुआ है। सो दीज आर लाइक गुड सेंटेंसेस, आई थिंक यू शुड नो एक्चुअली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ था, ड्रिंक इट वाइल इट्स हॉट। तो वाइल का मतलब होता है दौरान, इस चीज़ के चलते हुए। तो यहाँ पे लिखा हुआ ड्रिंक इट, इसे पी लो वाइल इट्स हॉट, ठीक है, जब तक ये गर्म है। तो मतलब जो प्रॉपर लाइन थी वो ये थी कि गर्मा गर्म पी लो, ठीक है, गर्मा गर्म पी लो, ये अभी गर्म है, इसको पी लो। तो ड्रिंक इट वाइल इट्स हॉट, कि इसको पियो जिस दौरान ये गर्म है। उसके आगे ही सेंटेंस था, और आई हैव टू मेक इट अगेन। अब यहाँ और की जगह अदरवाइज भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे और था, और वरना। और का मतलब यहाँ पे वरना के लिए आ रहा है, ठीक है, वरना या के लिए भी आता है या। तो यहाँ पे या फिर वरना एक ही बात है। या फिर आई विल हैव टू मेक इट अगेन। तो आई लिखा हुआ आई विल हैव टू, मुझे ऐसा करना पड़ेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो हैव टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, हैव टू, हैज़ टू, कि कोई चीज़ फ्यूचर में करनी मतलब करना पड़ता है। लेकिन जब विल लग गया तो विल हैव टू, तो वो फ्यूचर में करना पड़ेगा। और आई विल हैव टू मेक इट अगेन, ठीक है, वरना मुझे बाद में दोबारा बनानी पड़ेगी। विल मेक इट अगेन, विल हैव टू मेक इट अगेन, इसको दोबारा बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस का मतलब था ड्रिंक इट वाइल इट्स हॉट और आई हैव टू मेक इट अगेन, कि इसे गर्मा गर्म पी लो वरना मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्स द मैटर फादर। तो यहाँ व्हाट्स द मैटर मतलब क्या बात है, क्या हुआ, क्या चीज़ है। तो व्हाट्स द मैटर फादर, कि पिताजी क्या हुआ। आंट यू गोइंग टू लाफ एट मी नाउ, आंट यू गोइंग टू, ठीक है। तो यहाँ पे आर नॉट था वर्ड, जैसे आर यू नॉट, तो यहाँ पे आर नॉट को एक साथ कर दिया आंट यू गोइंग टू। अब गोइंग टू का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ करने वाला होना। जैसे आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने वाला हूँ, ठीक है, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गोइंग टू का मतलब सिर्फ जाना ही नहीं है, कोई चीज़ करने वाला है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक दिस पेंटिंग, आई एम गोइंग टू मेक सैंडविच, ठीक है, मैं सैंडविच बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है आंट यू गोइंग टू, क्या तुम अब नहीं करने वाले हो क्या। आंट यू गोइंग टू लाफ एट मी नाउ, क्या अब आप मुझ पर नहीं हंसने वाले हो। आंट यू गोइंग टू लाफ एट मी, मेरे ऊपर, ठीक है। तो ऑन का मतलब होता है जब लिटरली किसी चीज़ के ऊपर हो, लेकिन अब ऊपर तो कोई नहीं हंसता ना। तो इस तरह की सिचुएशन में जब ऊपर की बात आ जाए, मेरे ऊपर, तो एट। आंट यू गोइंग टू लाफ एट मी नाउ, क्या तुम मुझ पर अब नहीं हंसने वाले हो। एज यू ऑलवेज डिड बिफोर, एज यू जैसा कि, एज आई एम सेइंग जैसा कि मैं कह रहा हूँ, एज यू वर सेइंग जैसा कि तुम कह रहे थे, ठीक है। तो एज यू जैसा कि, यू ऑलवेज डिड बिफोर, एज यू ऑलवेज डिड बिफोर जैसा कि आपने पहले हमेशा किया था, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस भी है, लेकिन जो डिड आया है, अब ये मत सोचना कि डिड बाहर क्यों आ गया। डिड ये डू की सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है। डू की फॉर्म्स होती हैं डू, डिड, डन। तो डू की सेकंड फॉर्म आई है जैसा कि आप करते थे, ठीक है। सो एज यू ऑलवेज डिड बिफोर, जैसा कि आपने पहले हमेशा किया था। इफ यू आर बोर्ड देन वाई डोंट यू रेज्यूम ऑफिस अगेन, ठीक है। इफ़ यू आर बोर्ड, अब यहाँ जो बोर्ड है, बोर्ड की थर्ड फॉर्म ली गई है बोर्ड। इफ़ यू आर बोर्ड की कंडीशन की बात चल रही है कि अगर तुम्हारी ये कंडीशन है। इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर टेंस्ड, तो यहाँ पे स्ट्रेस की और टेंस की थर्ड फॉर्म ही ली गई है। तो अगर हम कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर टेंस्ड, यहाँ बोला गया है इफ़ यू आर बोर्ड, अगर तुम बोर हो रहे हो या फिर अगर तुम बोर हो। देन वाई डोंट यू, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों नहीं करते। वाई डोंट यू से, तुम क्यों नहीं कहते। तो वाई डोंट यू का मतलब इस तरह से लिया जाता है कि ऐसा क्यों नहीं करते हो, तो क्या नहीं करते हो। वाई डोंट यू रिज्यूम ऑफिस अगेन, अब यह रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ के गैप के बाद कंटिन्यू करना, ठीक है। वाई डोंट यू रिज्यूम
व्हाई डोंट यू रिज्यूम ऑफिस अगेन, कि ऑफिस को दोबारा से ज्वाइन क्यों नहीं करते, ऑफिस को दोबारा से चालू क्यों नहीं करते। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, स्ट्रक्चर आप देखिए, इफ़ यू आर बोर्ड देन व्हाई डोंट यू रिज्यूम ऑफिस अगेन, कि अगर तुम बोर हो रहे हो, तुम बोर हो तो ऑफिस को दोबारा से शुरू क्यों नहीं करते हो। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो इट वॉज ट्रू वॉट आई हर्ड अबाउट यू। सो, तो इट वॉज ट्रू, यह सच था, वॉट आई हर्ड अबाउट यू। अब यहाँ वॉट का मतलब है जो, ठीक है, वॉट का मतलब जो भी होता है, मैंने कहा, व्हाट आई सेड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, व्हाट डिड आई से, ये भी सही है। और जब जो वर्ड आ जाए वहाँ पे भी हम व्हाट को यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आई हर्ड अबाउट यू, जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, व्हाट आई हर्ड अबाउट यू। सो इट वॉज ट्रू, तो ये सच था, व्हाट आई हर्ड अबाउट यू, जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। द गवर्नमेंट नीड्स मैन लाइक यू, ये आप ध्यान से समझिएगा। द गवर्नमेंट, तो यहाँ गवर्नमेंट को एक लेते हैं, गवर्नमेंट नहीं बोलना है, गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट नीड्स, अब यहाँ गवर्नमेंट को एक लिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डस छुपा है नीड के अंदर। द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, गवर्नमेंट ज़रूरत रखती है, अगर आपको ताहे तीहे के तौर पर समझना है तो गवर्नमेंट ज़रूरत रखती है। द गवर्नमेंट नीड्स मैन लाइक यू, अब यहाँ मैन में MAN नहीं है, MEN है, तो ये अपने आप में प्लूरल बन गया, तुम जैसे लोगों की, तुम जैसे आदमियों की, ठीक है। तो द गवर्नमेंट नीड्स, गवर्नमेंट को ज़रूरत है मैन लाइक यू, तुम जैसे आदमियों की, ठीक है। मैन MAN भी आ सकता है कि तुम जैसे आदमी की, ये भी ठीक होता, लेकिन यहाँ पे आदमियों के लिए बोल दे कि तुम जैसे आदमियों की ज़रूरत है, ये भी ठीक है, ठीक है। जस्ट गेट मी रिजल्ट्स, जस्ट गेट मी रिजल्ट्स, मुझे रिजल्ट ला के दो, ठीक है। गेट मी रिजल्ट्स, गेट मी वाटर, मुझे पानी ला के दो। तो जस्ट गेट मी रिजल्ट्स, जस्ट मतलब बस, जस्ट गेट मी रिजल्ट्स, मुझे रिजल्ट्स ला के दो, एंड आई हैंडल द रेस्ट, एंड आई यहाँ पे आई विल को शॉर्ट में कर दिया आई, एंड आई हैंडल द रेस्ट, कि बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ या बाकी, ठीक है। आई हैंडल द रेस्ट, मैं बाकी बचा हुआ हैंडल कर लूँगा। वॉट एवर यू डू, वॉट एवर मतलब जो भी, वॉट एवर जो भी, वॉट एवर यू डू, जो भी तुम करते हो, तुम जो भी करते हो, यू विल ऑलवेज कीप मी इन द लूप, ठीक है। यू विल ऑलवेज कीप मी इन द लूप। अब लूप में रखने का मतलब क्या होता है, कीप मी इन द लूप, लूप में रखने का मतलब होता है उस चीज़ की इंफॉर्मेशन में रखना, ठीक है, उस चीज़ के लिए उसको इन्फॉर्म्ड रखना। अगर आप कोई मेल, जैसे मेल करते हैं, तो मेल करने का मतलब है कि अगर मैं किसी को CC में रखता हूँ तो आई एम कीपिंग दैट पर्सन इन लूप, कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अगले को रोज़ बता रहा हूँ, तो आई एम कीपिंग दैट पर्सन इन लूप, ठीक है। तो मतलब उस इन्फॉर्मेशन में मुझे भी रखो। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, वॉट एवर यू डू, तुम जो भी करते हो, यू विल ऑलवेज कीप मी इन दी लूप, तुम मुझे हमेशा उसके लूप में रखोगे, उस जानकारी में, उस इन्फॉर्मेशन में तुम मुझे हमेशा रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। बट दे आर सो एक्सटेंसिवली डैमेज्ड, अब यहाँ पे एक्सटेंसिवली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, बहुत हद तक, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो बट दे आर सो एक्सटेंसिवली डैमेज्ड, कि ये बहुत हद तक ख़राब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, हानि पहुँच चुकी है, ठीक है, काफ़ी हद तक। नेक्स्ट है, नॉट एवरीथिंग यू हेयर इज़ ट्रू, कि सब कुछ जो तुम सुनते हो सच नहीं होता। नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं होता, क्या नहीं होता, नॉट एवरीथिंग यू हेयर, जो तुम सुनते हो इज़ ट्रू, सच है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जो भी तुम सुनते हो सब कुछ सच नहीं होता, नॉट एवरीथिंग यू हेयर इज़ ट्रू। शी सडनली स्टॉप्ड फॉर अ स्मोक, शी सडनली, वह अचानक, स्टॉप्ड रुकी, फॉर अ स्मोक, फॉर अ स्मोक, यहाँ पे स्मोक का मतलब है सिगरेट, ठीक है। वैसे स्मोक का मतलब धुआं होता है, लेकिन टिपिकल हम स्मोक को सिगरेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर अ स्मोक, कि एक सिगरेट पीने चलते हैं, डू यू हैव अ स्मोक, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है। तो इस तरीके से भी हम स्मोक वर्ड यूज़ करते हैं सिगरेट के लिए भी, स्मोकिंग करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, शी सडनली स्टॉप फॉर अ स्मोक, कि वो अचानक रुकी एक सिगरेट पीने के लिए। यू सी सर, सर आप देखिए, तो यहाँ पे यू सी, आप देखिए, सर, सर आप देखिए। एज सुन एज द फीमेल लेट हर डॉग्स आउट, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज द फीमेल,
उस लड़की ने लेट हर डॉग्स आउट, अपने कुत्तों को बाहर जाने दिया। अब लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हर कम, उसे आने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हर डॉग्स आउट मतलब उसने अपने कुत्तों को जाने दिया। देन केम रनिंग, तब भागते हुए आए, टू दैट लोकेशन, उस लोकेशन पे, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। अब यहाँ पे सारे सेंटेंसेस जो हैं लिए गए हैं मोस्टली आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिल रहे हैं। सो देन केम रनिंग, भागते हुए आए, टू दैट लोकेशन, उस लोकेशन पे, एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, डिगिंग फॉर समथिंग, डिगिंग का मतलब खोदना, कि उन्होंने खोदना शुरू कर दिया किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस बना, देन केम रनिंग टू दैट लोकेशन एंड स्टार्टेड डिगिंग फॉर समथिंग, कि वो भागते उस लोकेशन पे आए और कुछ खोदना शुरू कर दिया किसी चीज़ के लिए, खोदना शुरू कर दिया किसी चीज़ के लिए। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। जो मेरा मेन रीज़न था वो स्ट्रक्चर समझाने का था, फॉर्मेशन समझाने का था। तो इस चीज़ को आप एक बार देखिए, और वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।